आज हम आशिक़ रसूल हज़रत उमर के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इससे पहले शायद ही आपने ये वाक़या सुना होगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम सब जानते हैं, हज़रत उमर ने आधी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन इन सब के बावजूद आपने अपनी ज़िंदगी बेहद सादगी के साथ गुजारी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, आप सभी को बता दूं कि हज़रत उमर के दौर में एक गरीब काफ़िला मदीना शरीफ के करीब आकर रुका। काफ़िले में एक मियाँ और बीवी थे। बीवी हामला यानी प्रेग्नेंट थी। ऐसे वक्त में वो हज़रत उमर से मुलाकात करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और वो ये चाहते थे कि हज़रत उमर उनकी मदद करें। जब वो काफ़िला मदीना शरीफ आकर रुका, तो ऐसे वक्त में हज़रत उमर वेश बदलकर मदीना मुनव्वरा के आसपास घूम रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज़ को सुन सकें और उसकी मदद कर सकें। हज़रत उमर की बड़ी शान है, आप गरीबों की बात सुनने के लिए वेश बदलकर उनके पास जाया करते थे। ऐसे वक्त में गरीब जो थे वो भी आपको नहीं पहचान पाते थे कि हज़रत उमर हैं या कोई और है। इसी तरह हज़रत उमर उन मियाँ बीवी के खेमे के करीब से गुजरे, तो खेमे में से एक औरत की बड़ी ही तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब आपने ये आवाज़ सुनी, तो फ़ौरन खेमे के पास जाकर ये बात कही कि ऐ औरत, क्यों चिल्ला रही है? ये सुनकर खेमे से फ़ौरन ही उस औरत का शौहर बाहर आया और आकर ये कहने लगा, मेरी बीवी पेट से है, यानी कि प्रेग्नेंट है, और अब हमारे घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी ज़रूरत का सामान मौजूद नहीं है। तो ये सुनते ही हज़रत उमर ने कहा, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी बीवी को बुलाकर लाता हूँ, ताकि वो आपकी मदद कर सके और आपके बच्चे की पैदाइश आसानी से हो सके। वो शख्स ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इसके बाद हज़रत उमर फ़ौरन ही अपने घर गए और घर आकर अपनी बीवी से कहने लगे, मदीना शरीफ के पास एक काफ़िला आकर रुका है। वो बेहद ही गरीब हैं और वहाँ एक औरत है जो कि पेट से है, यानी हामला है, और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, और वो औरत दर्द की वजह से तड़प रही है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी इलाज करने वाले को बुलाकर ला सके। ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर की बीवी ये बात कहने लगी, अगर आपका यही हुक्म है तो मैं बिल्कुल चलने को तैयार हूँ। इसके बाद हज़रत उमर और उनकी बीवी खेमे की तरफ चल दिए और उनकी बीवी खेमे के अंदर दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। इसके कुछ लम्हों के बाद हज़रत उमर की बीवी खेमे से आवाज़ लगाती हैं कि ऐ हज़रत उमर, इस औरत के शौहर को बता दीजिए, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उस शख्स को अल्लाह ने एक बेटा अता किया है। तो उस शख्स ने जैसे ही ये बात सुनी कि ये तो हज़रत उमर हैं, तो उस शख्स के होश उड़ गए और वो फ़ौरन ही हज़रत उमर से डरता हुआ अलग हो गया। ये वही शख्स था जो हज़रत उमर से मदद की गुहार के लिए आया था, और वो ये चाहता था कि हज़रत उमर उसकी मदद करें, लेकिन हज़रत उमर उसकी इस कदर मदद करेंगे उसने कभी सोचा भी नहीं था। उनका लिबास देखकर वो शख्स ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि ये हज़रत उमर हैं। ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान, जो अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं। यानी आधी दुनिया के बादशाह होने के बावजूद आपका जो हुलिया था, वो इस कदर सादा था कि लोग खुद आपको पहचान नहीं पाते थे कि आप ही हज़रत उमर हैं। जब ये वाक़या गुज़रा और जब उस शख्स के यहाँ बेटा पैदा हो गया, तो हज़रत उमर ने उससे पूछा, तुम मदीना शरीफ किस हाजत से आए हो? तो वो शख्स बताने लगा कि हम हज़रत उमर से मुलाकात करने के लिए आए थे, और हमें सच में ये बात नहीं पता थी कि आप ही हज़रत उमर हैं, और मदीना शरीफ आने का मकसद हमारा यही था कि हमारे हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, यानी हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ऐसे वक्त में हम आपसे मदद के लिए आए थे। जैसे ही हज़रत उमर ने इस बात को सुना, फ़ौरन ही आपने फरमाया, कल मेरे दरबार में आ जाना, जो तुम्हारी बात है वो ज़रूर सुनी जाएगी। मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, हज़रत उमर की तो ये शान है कि एक मर्तबा आपने अपनी बीवी से ये बात कही कि आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है, तो आपकी बीवी ने कहा, जो माल गनीमत से हमें मिलता है वो बहुत थोड़ा है, हमें जितना भी मिलता है उसमें ही हमें गुजारा करना पड़ता है, लिहाजा मैं आपके लिए हलवा कैसे बनाऊं? ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर खामोश हो गए। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब आप खाने के लिए दस्तरखान पर आकर बैठे, तो आपकी बीवी
खाने के साथ साथ हलवा भी लेकर आईं। जब हज़रत उमर ने हलवे को देखा तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और आपने हलवा खाया। लेकिन हलवा खाने के बाद आपने अपनी बीवी से ये बात कही कि आप तो ये कह रही थी कि माल गनीमत में से हमें सिर्फ उतना ही मिलता है जिससे सिर्फ हमारा गुजारा हो पाता है, तो फिर आज हलवा कैसे बना? तो ये बात सुनने के बाद आपकी बीवी ये बात कहने लगी कि जब आपने ये बात कही थी कि आपका हलवा खाने का दिल कर रहा है, तो जब से ही मैंने ये बात सोच ली थी कि जब मैं आटा गूंदने आऊँगी तो उस वक्त एक मुट्ठी आटा अलग निकाल लूँगी और जब ज़्यादा आटा इकट्ठा हो जाएगा तो ये आटा बाज़ार भेजकर बिकवा दूँगी और उसके बाद हलवे का सामान ख़रीद लूँगी। मैंने ऐसा ही किया और आपको हलवा बनाकर खिलाया। ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर फ़ौरन ही माले गनीमत के पास पहुँचे और वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, जो माले गनीमत को बाँट रहे थे, उनसे जाकर ये बात कहने लगे, हमारे घर में जो माले गनीमत भेजा जाता है, जो आटा भेजा जाता है, तो उसमें से एक मुट्ठी आटा और कम कर लिया जाए, क्योंकि हमारा गुजारा एक मुट्ठी कम आटे में भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, देखा आपने कि किस तरह से हज़रत उमर ने अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारी। हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हज़रत उमर का ये वाक़या पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए और आप इस वाक़ये के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।